दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देखिए, पहले यहाँ पर अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नहीं मिला समाधान, फिर शुरू किया आंदोलन। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शनिवार से पुनः आंदोलन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात कराई। महानिदेशक ने कहा कि 11 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई में विभाग मामले को जल्द निस्तारित करने का निवेदन करेगा। हालांकि अभ्यर्थी उनके आश्वासन पर नहीं माने और धरने पर अड़े रहे। इस पर पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन स्थल भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा कि समाधान मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी परेशान हैं। लगातार पहले आंदोलन चला था, दोबारा से फिर आंदोलन शुरू हुआ है और कोई भी यहाँ पर जो है ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर अच्छे से पैरवी नहीं हो रही है, इस मामले में डिले हो रहा है। यहाँ देखिए अपडेट कि भाजपा का 50,000 नौकरी और 20 लाख स्वरोजगार का वादा। आप लोग जानते हैं दिल्ली में इस समय चुनाव हैं, उसी के चलते यहाँ पर भाजपा ने अपना जो एक तरीके से शपथ पत्र कहेंगे या संकल्प पत्र कहेंगे वो जारी किया है। ठीक है, तो संकल्प पत्र में भाजपा ने ये वादा किया है कि हम 50,000 नौकरी देंगे दिल्ली में और 20 लाख स्वरोजगार देंगे। अमित शाह ने तीसरा भाग जारी किया। मोदी के वादे को बताया पत्थर की लकीर। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं निकल के सामने आती हैं। अब योजनाएं पूरी हो या न पूरी हो अलग बात है, लेकिन सभी जो पार्टियां हैं अपना जो है संकल्प पत्र देती हैं। तो उसी कड़ी में भाजपा की तरफ संकल्प पत्र जारी किया गया है और वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि 50,000 नौकरी और 20 लाख स्वरोजगार। इसके साथ ही यहाँ पर देखो अपडेट है कि रेवड़ियाँ राज्यों को कंगाल कर देंगी। चेतावनी है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से जुड़ी मुफ्त योजनाएं आर्थिक चुनौती पेश करेंगी। नई दिल्ली से अपडेट देखिए, लिखा हुआ है कि महिलाओं पर केंद्रित मुफ्त योजनाएं की सुनामी राज्यों का दिवाला निकाल सकती है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को खाते में सीधे नकद भेजने की योजनाओं का चलन हाल के वर्षों में और विशेष रूप से चुनावों के दौरान काफ़ी बढ़ा है। इस प्रकार की पहल राज्य की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों की ओर से की गई ऐसी घोषणाओं को विशुद्ध चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया गया है। तो एसबीआई ने खुलासा किया कि रेवड़ियाँ जो है राज्यों को कंगाल कर देंगी। जब भी चुनाव होते हैं तो महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएँ आती हैं जिसमें डायरेक्ट खाते में पैसा भेजने की बात कही जाती है। तो देखिए लिखा है कर्नाटक में सबसे अधिक खर्च किया गया है। राज्यों का राजस्व 3% खर्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी 6% खर्च हो रहा है। कर्नाटक में राजस्व का 11% खर्च हो रहा है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में इस जो स्कीमें चलती हैं उसमें एसबीआई का कहना है कि ये रिपोर्ट जो है मतलब जारी की है उसमें कहा कि ये जो चीज़ें हैं राज्यों को गरीब बना रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट है कि बोर्ड परीक्षा से 3 दिन पहले बनेंगे स्ट्रांग रूम। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से 3 दिन पहले सभी परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम स्थापित हो जाएंगे। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक वाली 3 अलमारियाँ रहेंगी और प्रत्येक अलमारी की 3 चाबियाँ होंगी। तीसरी चाबी का उपयोग आपात परिस्थिति में होगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के संबंध में 24 जनवरी को सभी जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेपर लीक होने पर 3 की जिम्मेदारी रहेगी। पहला संबंधित स्टैटिक मजिस्ट्रेट, दूसरा केंद्र व्यवस्थापक और तीसरा बाह्य केंद्र व्यवस्थापक। इन्हीं के खिलाफ मतलब कार्रवाई होगी क्योंकि चाबियाँ और निगरानी जो है इन्हीं 3 लोगों की रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले खोला जाएगा स्ट्रांग रूम। तो बहुत पहले स्ट्रांग रूम नहीं खुलेगा, सिर्फ 1 घंटा पहले स्ट्रांग रूम यहाँ पर खोला जाएगा
और उसी के बाद कापियों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मंझनपुर से देखिए अपडेट है कि आ गई हैं बोर्ड कापियाँ। 85 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे ताकि 24 घंटे एकदम अच्छे से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जा सके। यहाँ देखिए अपडेट के बिना आपत्ति टाइप टेस्ट निरस्त करने का विरोध। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2024 के तहत 18 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित टाइपिंग टेस्ट को तकनीकी खामियों की वजह से निरस्त किए जाने का विरोध किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनसे बिना आपत्ति लिए परीक्षा कैसे निरस्त कर दी। फिलहाल आयोग ने परीक्षा अब 31 जनवरी को अपराह्न 1 बजे से कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रवेश पत्र 27 जनवरी को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिनका टाइप टेस्ट अच्छा हुआ था अब उन्हें भी दोबारा परीक्षा देनी होगी। ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। यहाँ देखिए अपडेट की AKTU में की जो परीक्षाएं हैं प्रयागराज व कौशाम्बी की 4 दिन की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने महाकुंभ के 2 प्रमुख पर्व स्नान मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को देखते हुए प्रयागराज व कौशाम्बी जिले में 4 दिन की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। संबंधित केंद्र अधीक्षकों को इसकी सूचना दे दी गई और वेबसाइट पर भी संशोधित कार्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। तो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए 27 जनवरी व 31 जनवरी बसंत पंचमी को देखते हुए 1 और 4 फरवरी को होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब ये परीक्षा 8, 10, 14, 15 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज और कौशाम्बी के विद्यार्थियों के लिए ये किया गया है, बाकी अन्य जिले में परीक्षाएं यथावत रहेंगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि श्रमिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और 10 लाख का बीमा कवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को पार्टी का तीसरा और अंतिम संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 3 साल में यमुना नदी को साफ करने के लिए 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक प्रदान करने, गिग श्रमिकों व मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय बताने का वादा किया। श्रमिकों को 10 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर भी देने का वादा किया। तो भाजपा ने ये ऐलान किया है कि हम जो है 5 लाख तक का इलाज देंगे और 10 लाख तक का बीमा देंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अपडेट के देश में 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप लोग जानते होंगे कि सरकार ने OPS के बदले UPS पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू की जाएगी। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS से जुड़े हुए हैं और इस विकल्प को चुनेंगे। UPS अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि होगी। यह स्कीम देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अधिसूचना के अनुसार सेवा से हटाए जाने, बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे की स्थिति में UPS सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध नहीं होगा। UPS की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में की थी। तो UPS जो पेंशन है 1 अप्रैल से लागू होगी। देखिए यहाँ पर लखनऊ से अपडेट है कि बुजुर्गों को मार्च तक मिल जाएंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मार्च तक आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश दिया है। ये कार्ड बनने से 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा। प्रदेश में इस श्रेणी में लगभग 3,41,000 लोग हैं। ठीक है, तो अभी आयुष्मान कार्ड जो बना है वो बहुत ही गरीब लोगों को दिया जा रहा है और ये जो कार्ड बनेंगे आयुष्मान वंदना कार्ड, ये 70 वर्ष के ऊपर जिसकी उम्र है उसको यहाँ पर मिलेगी और इसमें भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।